बात अब करेंगे क्रिकेट की। टी20 इंटरनेशनल के फाइनल मुकाबले में, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में देखिए भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। ये पूरी जीत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 17 साल बाद भारत की ओर से इतिहास एक बार फिर से लिखा गया है। टी20 में दूसरी बार विश्व चैंपियन बना है भारत। और एक एक खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से टीम इंडिया फॉर्म में नजर आई है। और कल का मैच चमत्कार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए कि लग रहा था कि हाथ से पूरा मैच निकल जा रहा है, लेकिन फिर आखिरी ओवर होते होते पूरा जो मैच है, जो पूरी बाजी है, वो खिलाड़ियों ने पलट दी। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद देश भर में अब उत्सव का माहौल है, जश्न का माहौल है। देर रात जब नतीजा सामने आया उसके बाद से ही लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से जश्न मनाया इस शानदार जीत का। जश्न जरूरी है भी। 17 साल का इंतजार पूरा हुआ। टीम इंडिया की जीत में इस वक्त पूरा देश डूबा हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। रात से लेकर सुबह तक ये जो जीत की खुमारी है, ये लोगों को सर पर चढ़ी हुई है। हर तरफ इंडिया इंडिया के नारे लग रहे हैं। ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते हुए लोग नजर आए। रात के वक्त जैसे ही नतीजा सामने आया, आतिशबाजी होने लगे, पटाखे फोड़े जाने लगे, लोग सड़कों पर आ गए और सड़क पर आकर एक साथ इस जीत की खुशी मनाते हुए नजर आए। एक तरफ जीत की खुशी मन रही थी, दूसरी तरफ जो स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन प्लेयर्स की देख रहे हैं जिन्होंने जी जान लगा दी इस जीत को पाने के लिए। और वो बड़ा भावुक पल रहा जब जीत अपने नाम हुई, 17 साल का सूखा खत्म हुआ और टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी टीम इंडिया के नाम हुई। इमोशंस आंखों से छलक पड़े। ये वो प्लेयर्स जो मैदान पर पसीना बहाते रहे, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहे और लगातार जो जीत का रथ था वो फाइनल तक इसी तरीके से अजेय रहा। और फाइनल में जब मैच जीते, ट्रॉफी अपने नाम हुई, तो आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। एक दूसरे को गले लगाते हुए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए और फैंस का धन्यवाद करते हुए, धरती माँ का धन्यवाद करते हुए, तिरंगा हाथों में लेते हुए, जो अलग अलग तस्वीरें हैं, शानदार ये तस्वीरें। और इन तस्वीरों की चर्चा अब दुनिया भर में बैठे हुए जो टीम इंडिया के फैंस हैं उनकी तरफ से हो रही है। फाइनली टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीत ली है। 17 साल बाद फिर से ये इतिहास रचा है। बिल्कुल। और टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को, आपको बता दें कि 7 रनों से हराया। 176 रन बनाए गए थे। भारतीय टीम की ओर से 177 रन का टारगेट दिया गया था साउथ अफ्रीका की टीम को। और भारतीय टीम ने 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप का देखिए खिताब जीता है। 177 रनों का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने एक समय पर 15 ओवर में 4 विकेट पर 147 रन बना लिए थे। और जब 147 रन तक पहुंच गई थी साउथ अफ्रीका की टीम, तब ये लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया है मानो। लेकिन फिर उसके बाद जीत भारतीय खिलाड़ियों की हुई। भारतीय गेंदबाजों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो ये इतिहास रच दिया है टीम इंडिया ने। 17 साल बाद टीम इंडिया के नाम ये ट्रॉफी हुई है। और जिस तरीके से टीम इंडिया के फैंस इंतजार कर रहे थे, उससे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो हमारे खिलाड़ी हैं। और जैसे ही ये जीत फाइनल हुई, 2 बड़े फैसले सामने आए। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टी20 वर्ल्ड कप से संन्यास की खबरों के बीच में, इन सब के बीच में टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने रच दिया है इतिहास। जैसा हमने कहा, 17 साल बाद भारत ने फिर से ये इतिहास रचा और ये ट्रॉफी अपने नाम की। टी20 में दूसरी बार है जब विश्व चैंपियन बनकर भारत उभरा और ये जो जीत का सिलसिला था ये फाइनल तक पहुंचा। यानी कि लगातार जीतती रही टीम इंडिया और अजय रहते हुए ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली, वो भी रोहित शर्मा की कप्तानी में। बिल्कुल। और रचना, कल कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिन्होंने दिल छू लिया। पूरी तरह से इमोशंस से भरी हुई वो तस्वीरें। और देखिए, शानदार प्रदर्शन तो रहा ही, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो और ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। खेल के मैदान में प्रदर्शन बेहतरीन था, शानदार, प्रचंड, जबरदस्त जीत थी। विराट कोहली का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। हालांकि कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान विराट कोहली को लेकर उनके फैंस में, लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट को कल फाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने दूर कर दिया। विराट कोहली की ओर से 76 रन बनाए गए, कुछ चौके और छक्के भी विराट कोहली की ओर से जड़े गए। 76 रन बनाए, आपको बता दें, विराट कोहली ने। और इसके अलावा विराट कोहली के अलावा अक्षर पटेल की ओर से 47 रन बनाए गए। शिवम दुबे ने 27 रन बनाए। जबकि अक्षर पटेल और शिवम की अगर बात करें तो ताबड़तोड़ पारी खेली गई। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, अर्शदीप ने भी 2 विकेट झटके। अक्षर ने एक खिलाड़ी को आउट किया
और मैन ऑफ द मैच विराट कोहली बने। कल फाइनल में उनका प्रदर्शन शानदार रहा, बेहतरीन रहा। तस्वीरें इमोशन से पूरी तरह से भरी हुई थी, लेकिन उदासी भी कल फैंस को हाथ आखिर में ये लगी कि T20 इंटरनेशनल से विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान कर दिया। और ना सिर्फ विराट कोहली बल्कि रोहित शर्मा की ओर से भी यही ऐलान किया गया। जीत के बाद किस तरीके से खुशी मनाते हुए और अपने इमोशंस को जाहिर करते हुए खिलाड़ी नजर। ग्रेस में मानता हूँ सर, बड़ी सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई। किसी को एक पर्सन पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हालात और चीज़ें जवाब दे सकती हैं। और मैंने वही जब बहुत भी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में, ज़्यादा देर तक नहीं चल रहा है। मतलब मैं ग्रेस में बहुत मानता हूँ, आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर our fans or everyone else to learn as well that irrelevant क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में। और आई एम श्योर वो सेम लोग काफी खुश होंगे। Whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता है या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। I thought it is the perfect situation for me and nothing better than winning the cup. जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम टीम इंडिया ने कर ली है, इस जीत का जश्न तो देश भर में और दुनिया में बैठे हुए जो टीम इंडिया के फैंस हैं वो मना रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसको और ज़्यादा डिटेल में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आदित्य दिल्ली से हैं, महेंद्र माही नोएडा से हैं, जयपुर से विष्णु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल मनोज जोशी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सबसे पहले आप ही का रुख करते हुए 17 साल का सूखा खत्म कर दिया। एक तरफ तो ये बड़ी खुशी, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास की खबर ने फैंस को निराश तो जरूर किया। फैंस जरूर निराश हुए हैं निश्चित तौर पर, लेकिन मैं समझता हूँ एक पत्थर को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो एक सीमा के बाद उसको नीचे आना ही है। और जब आपके पास और बहुत सारे पत्थर तैयार हो गए हों, अब आप देखिए यशस्वी जायसवाल से लेकर तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही, रिंकू सिंह को जगह नहीं मिल पा रही, तो मैं समझता हूं कि हमें इनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। देश के लिए लिया गया फैसला, एक ऐसा फैसला जो सचिन तेंदुलकर जैसे जो महानायक हैं वो भी नहीं ले पाए थे 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद। वो भी खेले और उसके बाद उनके प्रदर्शन में गिरावट भी आई और मैं समझता हूँ सही समय पर सही फैसला लिया और हमें इनका सम्मान करना चाहिए इस फैसले का। और आगे भविष्य में युवाओं को ये बागडोर सौंपनी चाहिए जो इन्होंने बहुत सही कदम उठाया। और रही बात वर्ल्ड कप चैंपियन बनने की, जी हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि इस वक्त मेरे हाथ में ये कॉफी का कप है और ये फीकी है लेकिन मुझे बहुत मीठी लग रही है। यानी सारी स्थितियां जो है अब अनुकूल हो गई हैं। जो हम अक्सर कोस रहे थे कि 6 बार हम जो है खिताब जीतते जीतते रह गए और वो जो टीस थी हमारे मन में, हम पर कहीं चोकर्स का जो टैग लगा हुआ है वो कहीं लंबा ना खिंच जाए। और वो 15वें ओवर तक लगा था कि ये चोकर्स का टैग कायम रहने वाला है। भला हो भारतीय गेंदबाजों का जिन्होंने अद्भुत गेंदबाजी की और जो 10 से 15 रन भारत के कम रह गए थे उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भरपाई की। और उसमें हार्दिक पांड्या का जो एक ओवर था क्लासन को जो उन्होंने आउट किया वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जी बिल्कुल, और भी टर्निंग पॉइंट्स कई थे। सूर्य कुमार यादव की कैच का जिक्र आपने मनोज जी नहीं किया, लेकिन मैं कहूंगी कि आपके प्रेडिक्शन सही निकले। कल बारिश को लेकर चूंकि हम बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे थे और आपने कहा था कि आपको लगता है कि बारिश नहीं होगी, चूंकि पहले भी ऐसा कई बार हुआ है और वो सही भी हुआ। शानदार जीत भी हमारी हुई है। रिपोर्टर्स का मैं रुक कर लेती हूँ, फील्ड से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हैं। आदित्य, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली में लोगों में उत्साह जबरदस्त नजर आया। रात को 12 बजे ही इंडिया गेट पर लोग पहुंच गए। आज सुबह जब हो चुकी है, जब दिन निकल चुका है, अभी भी क्या जश्न चल रहा है इसी तरह से?
जी, हमने दर्शकों को दिखाया था कि जिस तरीके से सुबह के समय में पूरा जो माहौल था ऐसा था कि जैसे जैसे लोग पार्क में, क्योंकि सुबह के समय पार्क में लोग घूमने के लिए निकलते हैं और घूमने के समय निकलते हैं उस वक्त बहुत ही जोश व खरोश का माहौल था। अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि भैया आज का जो मैच रहा कल का, क्या लगता है कैसा रहा? क्या डर लग रहा था कुछ? डर तो था भैया, यादें तो आ रही थी 2007 की, 2011 की, पर फिर भी उन्होंने बड़े हद से अपने लिए मैच जीत के लाया। गर्व की बात थी कल की, कुछ इमोशंस थे जो बयान नहीं कर सकते थे, कुछ लम्हे थे जो इंतज़ार के लिए ठहरे थे। अच्छा, कौन सा ऐसा समय आया जब आपको लगा कि मैच जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा? जब हार्दिक ने विकेट लेने से पहले का जो था बॉल टू बॉल रन जो था उस टाइम लगा था। हार्दिक ने और जो बुमराह ने वापसी की है, जैसे हम कहते हैं कि बुमराह डेथ ओवर में खेल सकते, उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। फिर तब हौसला बुलंद हुआ कि अरे फिर हमारा चांस है, मौका है गेम में। उन्होंने जैसे कमबैक किया था, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने इस पारी को संभाला था। तो आप सुन रहे थे दर्शकों को जिस तरीके से साफ कहना है इनका कि डर तो लग रहा था कि किस तरीके से पूरा माहौल जो था डर का बना हुआ था। और भी कुछ लोग हैं, कल का मैच आपने देखा? जी, कैसा लगा? क्या लगा कि भारत कैसा प्रदर्शन रहा? भारत का जैसे 2023 में प्रदर्शन था, उसको देख के तो पहले ही छाती गर्म में थी, और अब जब 24 को देखा तो कॉन्फिडेंस 100 नहीं 200 था। बस एक बंदा है जो रीढ़ की हड्डी है भारत की, वो स्पोर्ट्स के मामले में नहीं, वो वैसे ही पूरे यूथ को आगे लेके जा रहा है। उसका नाम विराट कोहली है, और उसको देख के आने वाली जनरेशन वो तो आपको देख चुके हैं कि हार्दिक पांड्या के बारे में, क्योंकि बहुत ट्रोल हो रहे थे, पर्सनल कारणों से वो परेशान थे। हार्दिक पांड्या का तो ऐसा सीन रहा है कि वो ब्रोकन तो रहा है, पर वो ब्रोकन के साथ साथ उसने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। उसका ये चीज़ है, डिप्रेशन में नहीं गया। इससे उसकी पता लगता है उसकी परवरिश कैसी की गई है। उसे बताया गया है कि माँ बाप के अलावा और चीज़ों पे गौर नहीं किया जाता। जैसे उन्होंने लड़की को छोड़ के माँ बाप पे ध्यान दिया है उन्होंने। ये आपसे बात करेंगे, क्या भारत को कैसे चीयर अप कैसे किया? सॉरी, भारत मैच तो देखते होंगे, भारत जिताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान को जिताना चाह रहे थे? साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली भारत। भारत को जिताना चाह रहे थे। यस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हनी। तो कल का मैच के बारे में कैसा लग रहा है कि कैसा था? क्या लग रहा था कि हार्दिक पांड्या जैसे परेशान रहते, पर्सनल लाइफ में भी परेशान, फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया? सूर्य कुमार यादव का लास्ट कैच कैसा लगा? सूर्य कुमार यादव का ही लास्ट कैच जो था वो सबसे ज़्यादा मतलब मैच का रुख बदलने वाला कैच था। कैच पकड़ो मैच जीतो, वही सिचुएशन हुई थी कल। और जिस बारे में लोग कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव को बाहर रखना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। और विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे? जैसे रोहित वैसे चल नहीं पाए, जबकि पूरे सीरीज में रोहित का अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। जैसा कि रोहित ने पहले ही कहा था कि इसको हमने सिर्फ फाइनल के लिए सेव करके रखा हुआ है, और वही हुआ। तो अच्छे प्लेयर की खासियत यही है कि वो जब ज़रूरत पड़ती है टीम को तभी वो बाहर निकल के आता है और अपना प्रदर्शन अच्छे से करता है। भारत के जो दर्शक हैं वो बहुत ही अलग तरीके के हैं, वो बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या के बारे में इमेज जो बनी हुई थी कि वो पर्सनल कारणों से परेशान झेल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अच्छा प्रदर्शन किया। आपसे जानेंगे, मैच देखा कल का? मैच देखा सर, कैसा लगा? मज़ा आ गया। क्या लग रहा था कि हार्दिक पांड्या चल पाएगा या सूर्य कुमार यादव चल पाएगा? नहीं, कन्फर्म था हार्दिक पांड्या चलेगा, सूर्य कुमार भी चलेगा, और बुमराह बड़ा अच्छा बैटिंग करेगा। तो उन्होंने अपना काम किया और इंडिया को विश्व कप जिता दिया। लास्ट समय में जब एकदम नेक टू नेक था तो क्या लग रहा था कि हाँ, जो 24 रन मारे थे उसने, तब लगा था कि मैच निकलने वाला हाथ से। लास्ट में ऐसा लग रहा था कि धड़कनें बढ़ी हुई हैं, न जाने अंत में क्या होगा। लेकिन अंत में आते आते सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से कैच लपका और जीत अपने नाम की, लोग अलग अलग टिप्पणी के साथ अब उस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं सिर्फ कैच नहीं लपका था, बल्कि विश्व कप की ट्रॉफी सूर्य कुमार यादव ने लपकी थी। मनोज जी, मुझे लगता है इसको लेकर ज्यादा अच्छे से डिटेल्स दे पाएंगे, क्योंकि लोगों ने अब 1983 वर्ल्ड कप का जिक्र करना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से कपिल देव ने रिचर्ड्स का कैच लपका था, वैसे ही सूर्य कुमार यादव ने ये जो कैच लिया है इसका दशकों तक अब जिक्र किया जाएगा। लेकिन उससे पहले विष्णु का जिक्र कर लेती हूँ। विष्णु, जीत के बाद जो टीम इंडिया के फैंस हैं वो बड़े गदगद हैं, रात से ही घर से निकलना शुरू कर दिया, और ये जो जश्न है, जो खुशी है, अभी सुबह तक बरकरार है, जोश आए है। जी बिल्कुल, जश्न मना रहे हैं खिलाड़ी। तमाम ग्राउंड पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ये जिन बच्चों से सुबह से बात कर रहे हैं उनके कोच मौजूद है। सर, क्या लग रहा था देर रात आपको, क्या टर्निंग पॉइंट्स रहे? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया टीम की बधाई, बहुत अच्छा। हम पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, जो हमने 17 साल बाद हमने एक कप उठाया, दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप उठाए हमने, और रोहित शर्मा को पूरा श्रेय जाता है, जो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल से लेके
फाइनल तक इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे अगर देखा जाए तो लास्ट के मैचों में उन्होंने सबसे पहले तो लीग मैच में 92 मारे, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने 57 मारे, फिर फाइनल में वो जल्दी आउट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन विराट कोहली ने बहुत अच्छे रन मारे। टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपके हिसाब से? और दूसरी चीज़ टर्निंग पॉइंट ये है कि हमने सबसे पहले रन बनाए इतने सारे 177 के आसपास हमारा टारगेट चाहिए था, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था हमारा बुमराह का, जो सेकंड लास्ट बुमराह और हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर में अच्छी बॉलिंग करी और उससे पहले बुमराह ने बिल्कुल सदी हुई बॉलिंग करी, जिससे हमारे को टर्निंग पॉइंट मिल गया कि हम अब कम गेंदों से ज़्यादा रन चाहिए होता। इस संन्यास का ऐलान कर दिया है विराट कोहली और रोहित शर्मा ने, कितना दुख है इस बात? सर इसमें दुख वाली बात नहीं है सर। अगर विराट कोहली, हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इंडिया टीम में बैटिंग करने वाला भी होना चाहिए। जैसे अगर ये रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर T20 वर्ल्ड कप से अगर इन्होंने अगर संन्यास ले लिया है तो अब इनकी जगह पे बैट्समैन, दूसरे 2 बैट्समैन चाहिए जो इंडिया टीम को आगे पहुंचाए सर। उन्होंने भी कहा है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। आप क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं, कितना देर रात जब मैच जीती टीम इंडिया, कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई, पटाखे फोड़े, वोटिंग की, मजा। आपका क्रिकेट के प्रति कितना लगाव बढ़ा गया? वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत चुकी है, आप भी अपने स्टेट के लिए खेलेंगे, देश के लिए खेलेंगे? बहुत लगाव है क्योंकि 17 साल बाद जीती है इंडिया वर्ल्ड कप। आपका भी मनोबल बढ़ा, खुशी बढ़ी? हाँ। आपको क्या लगा, कैसे सेलिब्रेट किया आपने इस जीत को? मैंने सेलिब्रेट कर दिया। मैंने सबसे पहले मैच देख रहा था, मैच जीतते थोड़ा बहुत बढ़िया जुनून आया अंदर और पटाखे छोड़े, और बाहर देख रहे थे लोग चिल्ला रहे थे इंडिया जीतेगा और पटाखे छोड़ रहे थे। क्रिकेट के प्रति प्यार बढ़ा है, मोहब्बत बढ़ी? बहुत बड़ा है क्योंकि और लगन से खेलेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, लगन से सुबह से कर रहे हैं हम। कोशिश करेंगे कि इंडिया के लिए खेले और पहुंचेंगे भी। इंडिया के लिए खेले, इसी वजह से विराट और रोहित ने भी संन्यास ले लिया है। सब बच्चे लगातार क्रिकेट खेलते हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा देश के जो युवा खिलाड़ी हैं उन पे वर्ल्ड कप जीतने से? सर वर्ल्ड कप जीतने से बहुत फ़ायदा है, लेकिन लड़कों में जुनून और आएगा इसमें। और जैसे बिल्कुल जाहिर है बहुत जो इंजॉय, कॉन्फिडेंस है वो हमारे खिलाड़ियों का तो पूरी तरह से हाई है ही। इसके अलावा देश भर में जो युवा क्रिकेट खेलते हैं उन सभी का कॉन्फिडेंस इस वक्त पूरे तरीके से हाई है, जोश पूरी तरह से हाई है। महेंद्र माही का रुख कर लेती हूँ। महेंद्र माही भी हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से। महेंद्र माही, वो तस्वीर आंखों से जा नहीं रही है जब रात भर देश भर में जश्न मना और जो खिलाड़ी थे हमारे वो किस तरह से इमोशनल हो गए। हाथों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, कंधे पर तिरंगा झंडा। नोएडा में कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है इस शानदार जीत के बाद? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से भारत की ऐतिहासिक जीत हुई 2003 के बाद, माफ कीजिए 2007 के बाद जो ऐतिहासिक जीत हुई, उसके बाद से ये जो नोएडा के तमाम इलाके थे, जो मार्केट थे, वहाँ आतिशबाजी होने लगी। जो तमाम सोसाइटी थी वहाँ लोग सोसाइटी के बाहर आके इंडिया इंडिया कहीं ना कहीं चिल्लाने लगे, जिससे लग रहा था कितने करोड़ों जो देशवासी है उनका जो उम्मीद थी वो टीम इंडिया ने जीती। और जिस तरीके से 176 रन की टीम इंडिया ने पारी खेली थी, जिसमें विराट कोहली ने 76 रन बनाए थे, और लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी अपने टीम इंडिया के प्लेयर से, खासकर जो इसमें रोहित शर्मा की कप्तानी थी शुरू से लेकर आखिरी तक। कहीं ना कहीं लोग उनसे बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आए। मगर एक तरफ जहां भारत जीता तो वहीं जब विराट कोहली ने अपने संन्यास की बात की तो करोड़ों फैन जो सोशल मीडिया पे जो विराट कोहली को फॉलो करते, तमाम सोशल मीडिया पे फॉलो करते, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा उदास हो। उसके आधे घंटे बाद ही रोहित शर्मा ने भी अपने T20 करियर से कहीं ना कहीं संन्यास लेने का फैसला किया। तो एक तरफ जीत का माहौल बहुत ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे थे, मगर एक तरफ तो लोग निराश भी हैं, दूसरी तरफ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि कोई बड़े दिल का खिलाड़ी ही ऐसा कर सकता है, और ये बड़ा सेंसिबल फैसला है ताकि आगे नई पीढ़ी को मौका मिले। जश्न की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। मनोज जी का रुख करूं उससे पहले जल्दी से तस्वीरें हम दिखा देते हैं। जश्न की 8 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। जैसा भी अंजलि ने कहा कि रात से लेकर अब तक जश्न बदस्तूर जारी है देश के अलग अलग हिस्सों में। बिल्कुल, लखनऊ, केरल, इंडिया गेट की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर, मुंबई, हैदराबाद, प्रयागराज, जम्मू से लेकर आपको बता दें सभी जगहों पर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जम्मू से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, देश के कोने कोने से तस्वीरें जश्न की शानदार सामने आई हैं, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर फिलहाल दिखा रहे हैं। 8 अलग अलग जगहों की ये तस्वीर। T20 वर्ल्ड कप का ये पूरा खिताब अपने नाम करने के बाद देश भर में जश्न है।
आम लोगों से लेकर खास लोगों तक की ये तस्वीरें। कैलाश विजयवर्गीय को आप तस्वीरों में फिलहाल देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर फहराते हुए जश्न मनाते कैलाश विजयवर्गीय की ये तस्वीर। बड़ी बात यह कि कार के ऊपर वो चढ़ गए इस उम्र में और तिरंगा लहराते हुए जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। और इसी तरह का जो जोश है, उत्साह है, वो देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। मनोज जी, विराट से बड़ी उम्मीदें थी और हर मैच होता था तब बात होती थी विराट का बल्ला कब चलेगा, लेकिन विराट ने फाइनल मैच में बता दिया कि क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है। जहां भी मुश्किल जरा सी आई, उन्होंने दिखा दिया कि विराट यूं ही मेरा नाम नहीं है। वाकई ये विराट जीत है और विराट ने वाकई जो 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, 34 रन में अगर आप 3 विकेट खो देते हैं और उसमें भी रोहित पंत और सूर्य कुमार यादव का, तो उसके बाद तनाव होना, टेंशन में आना बहुत लाजमी है। लेकिन उन्होंने उसके बाद जो 3.4 ओवर यानी चौथे ओवर में जो एक चौका लगाया था और उसके बाद जाके 17वें ओवर में 18वें ओवर में जाकर उन्होंने बाउंड्री लगाई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। और बस यहाँ से ये था कि 10 से 15 रन और बन सकते थे, लेकिन बॉलर्स ने उसकी बहुत अच्छे तरीके से भरपाई कर दी। जैसे थोड़ी देर पहले सूर्य कुमार यादव का कैच बताया गया, वो टर्निंग पॉइंट आप उसे कह सकते हैं, या उससे पहले जो हार्दिक पांड्या ने क्लासेन को जो आउट किया था, क्योंकि उतार चढ़ाव से भरा हुआ मैच था। क्योंकि एक ऐसा वक्त आया था जब 14वां और 15वां ओवर, जब कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने दोनों ने मिलकर 38 रन खर्च कर दिए थे, जिसमें क्लासन ने 3 छक्के और 3 चौके लगाए थे। उस वक्त मैं भी सच बताऊं तो उम्मीद हार बैठा था कि अब कुछ नहीं होने वाला, ये 2 ओवर जो है टर्निंग पॉइंट साबित हो गए हैं साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन उसके बाद जब बुमराह का ओवर आता है, वो 6 रन खर्च करते हैं और उसके बाद हार्दिक पांड्या आते ही क्लासेन को जो आउट करते हैं, वो कमाल का प्रदर्शन था। और उसके बाद से भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके अलावा जो भी आप लम्हा, चाहे सूर्य कुमार यादव का कैच कह लीजिए, चाहे क्लासेन का आउट होना हार्दिक की गेंद पर उसे कह लीजिए, या क्विंटन डिकॉक का अर्शदीप के सामने आउट होना, वो उसको कह लीजिए, ये 3-4 ऐसे लम्हे थे जिन्होंने पावर प्ले में जो भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया था, शुरुआती जो 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, उसकी मनोज जी, जब हम विराट का जिक्र कर रहे थे, बल्ला नहीं चलने की बात हो रही थी, तभी मैच जब चल रहा था, सोशल मीडिया पर मैंने एक तस्वीर देखी जहां पर एक फैन के हाथ में एक बड़ा सा प्ले कार्ड और उसमें लिखा था कीप काम एंड ट्रस्ट ऑन विराट। जी हाँ, बिल्कुल, विराट कोहली पर भरोसा करने का ये नतीजा है। लगातार तीसरे फाइनल में आईसीसी के उन्होंने अर्धशतक यानी हाफ सेंचुरी बनाई है, तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है, मानसिक दृढ़ता है। और इसीलिए सीनियर प्लेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है कि वरिष्ठ खिलाड़ी जो हैं अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखेंगे, और ये कंट्रोल करना बहुत उपयोगी रहा जो उन्होंने 2 बड़ी भागीदारियां की और अक्षर पटेल ने जो उनका साथ दिया। और अक्षर पटेल तो बिल्कुल जाहिर है पूरा टीम वर्क था। विराट तो विराट है ही, लेकिन पूरी टीम, एक खिलाड़ी को जाता है इस पूरी जीत का श्रेय। मनोज जी, आपका शुक्रिया, साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़े, महेंद्र माही, विष्णु, आदित्य, आप तीनों का भी शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए। तो शानदार जीत, प्रचंड जीत इसे आप कह सकते हैं। मुकाबला पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ था और क्रिकेट के लिए कहा भी जाता है रचना, जब तक मैच रोमांचक ना हो तब तक मजा नहीं आता। और कल किसी चमत्कार से कम नहीं थी ये जीत, जिसका जश्न आज देश भर में, दुनिया भर में मनाया जा रहा है। आगे भी जो खास तस्वीरें आएंगी वो लगातार आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।